जिस महिला को आप सामने देख पा रहे हैं या देख रहे हैं, इनका नाम है राजबाला। राजबाला इन्हें यूं ही नहीं कहा जाता, इन्होंने राज किया है अपने इलाके की जनता के दिलों पर और राज करती हैं उन खासकर बच्चों के दिलों पर, महिलाओं के दिलों पर, जिन्हों की वजह से आज राजबाला जानी मानी हस्ती मानी जाती है। जी हाँ, ये राजबाला हैं और बहुत प्रमुख दिल्ली की समाज सेविका हैं। और आप ये छठ पूजा का कार्यक्रम देख रहे हैं, ये यूं कहें कि राजबाला की देन है। आप सामने राजबाला को इसी छठ पूजा के कार्यक्रम में लोगों ने भरपूर प्यार दिया। राजबाला ने भी वहां आई हुई तमाम महिलाओं का स्वागत किया, उन्हें माला पहनाई, उन्हें फटका पहनाया। यही खास बात है कि अपना सम्मान कम करवाती हैं और दूसरों का सम्मान करने में राजबाला काफी आगे रहती हैं। उनका कहना है कि सम्मान हमारा नहीं है, जिसका सम्मान हम कर सके हमारे लिए वही हमारा सम्मान है। राजबाला की यही खूबसूरती है कि वो ये देखिए, लोगों ने जबरदस्ती उनको माला पहनाई, फटका पहनाया, जबकि राजबाला ने पहले दूसरे लोगों को फटका पहनाकर माला पहनाई और बाकी जो महिला वहां आई थी उन सबका स्वागत किया। उन महिलाओं ने भी फिर सबने मिलकर के राजबाला जी को, जो प्रमुख समाज सेविका हैं, उनको माला पहनाई, फटका पहनाया और उनके साथ कुछ फोटोग्राफ भी खिंचवाए। राजबाला ने जहां अब ये कार्यक्रम है, ये छठ पूजा का कार्यक्रम के दौरान ये सब हो रहा है, इस पार्क में कभी स्मेल आती थी, लोग जुआ खेलते थे, नशा करते थे और उस नशे के चलते आसपास के बच्चे भी बर्बाद हो रहे थे, लोग बर्बाद हो रहे थे। 24 घंटे वहां से धुआं रहता था। लेकिन उसकी बात हम जरूर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बताते हैं कि राजबाला जी के जो संघर्ष हैं, उन्होंने नीचे से लेकर ऊपर तक की लड़ाइयां लड़ी हैं इस पार्क को बचाने के लिए, यहाँ की आवाम को बचाने के लिए, यहाँ के बच्चों के जीवन को बचाने के लिए, ताकि यहाँ के बच्चे और लोग एक शुद्ध हवा में यानी आबो हवा में सांस ले सकें। और यही राजबाला का ही प्रयास है कि आज यहाँ भव्य कार्यक्रम छठ पूजा का हो रहा है। तो ये छठ पूजा जो आप सामने देख पा रहे हैं, तमाम भीड़ है, इसमें 500 हजारों पेड़ राजबाला जी ने अपनी मेहनत से, लोगों के प्रयास से, सबसे साथ मिल करके लगवाए हैं। इसी को लेकर के राजबाला जी का यहाँ आज स्वागत किया गया और राजबाला जी ने भी आए हुए तमाम जो लोग थे उन सबको माला पहनाई और माला पहनाने के बाद उन सबका भी धन्यवाद किया। राजबाला जी की यही खूबसूरती है कि अपने सम्मान से वो पीछे रहती हैं और वो चाहते हैं कि हम दूसरों सम्मान करें। दूसरों सम्मान करेंगे तो हमारा खुद का भी अपने आप सम्मान हो जाएगा। तो छठ पूजा में आए वहाँ तमाम भीड़ आप देख पा रहे हैं और ये जिस पार्क में हो रहा है, इस पार्क के लिए राजबाला जी ने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं ताकि वहाँ के लोग को अच्छी हवा मिल सके, वहाँ के लोग स्वस्थ रह सकें, वहाँ के लोग जुए से बच सकें, नशे से बच सकें। इसके लिए राजबाला लगातार प्रयास करती आ रही है और यह सामने देख पा रहे हैं कि स्वागत का कार्यक्रम रुक नहीं रहा है। जो लोग वहाँ के चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद का, एमएलए का, दूसरे पदों का, वो भी आते हैं और राजबाला जी से आशीर्वाद लेते हैं और राजबाला जी भी उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए धन्यवाद करती हैं। तो ये खूबसूरती है एक समाज सेविका की, कि समाज सेविका को अपनी चिंता नहीं होनी चाहिए। समाज सेविका वही होती है जो अपने से ज्यादा दूसरों की चिंता करे। जिस समाज सेविका को या समाज सेवक को दूसरों की फिक्र होती है, वही असल में अच्छा और सच्चा समाज सेवक या समाज सेविका माना जाता है। इसी को लेकर के सब कार्यक्रम रहा है, आप सामने देख पा रहे हैं। राजबाला जी का लगातार स्वागत हो रहा है और इधर छठ पूजा भी सामने लगातार चल रही है। और आज हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई पार्क के अंदर जो सूखी नहर विस्तार से बात की और जाना कि के पास में, क्या दिक्कत और है और आप कैसे देख रहे हैं कि जब मैं पहली बार इस पार्क के अंदर आया था, जो लोग यहाँ से गुजरते थे अपनी नाक बंद करके गुजरा करते थे और यहाँ इतनी गंदगी का ढेर था। लेकिन आज वही रानी लक्ष्मीबाई पार्क को आप देखेंगे कि ये दार्शनिक पैलेस बन गया है और यहाँ छठ पूजा का इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। हमारे बीच में समाज सेविका और इस रानी लक्ष्मीबाई पार्क में इतनी मेहनत करने वाली हमारे बीच में राजबाला जी हैं। राजबाला जी, जब मैं पहली बार इस पार्क के अंदर आया था तो मैंने भी अपनी नाक बंद की थी, शर्म के मारे मुंह ढक रखा था। लेकिन आज ये पार्क
बड़ा चकाचौंध हो रहा है और यहाँ छठ का मेला। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? मैं सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं देती हूँ और सबका इस रानी लक्ष्मीबाई पार्क में स्वागत करती हूँ। और आपने जैसे पूछा कि इस पार्क में कितनी मेहनत, इतनी मेहनत इसमें लगी है कि यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल था और इतनी गंदगी और कूड़े के ढेर थे। कम से कम यहाँ से हमने 80-90 ट्रक तक कूड़े के उठवाए हैं यहाँ शुरुआत में, और उसके लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, जब जाके इसमें मिट्टी डलवाना और पेड़ लगाना। आज इस पार्क में 600-650 पेड़ हम लगा चुके हैं और हमारा टारगेट 1100 पेड़ का है, इसमें लगेंगे। और मेरे को बड़ी खुशी होती है कि आज इसमें मेले लगते हैं, जिस जगह पर हम खड़े नहीं हो सकते थे और यहाँ से नाक बंद करके निकलते थे, इतनी बदबू थी और धुआं, इसमें तार जलते थे। लोग बाग जैसे कबाड़ी होते वो अपने तार जलाते थे और सबका कॉलोनियों का यहाँ कूड़ा डलता था। एमसीडी वाले ट्रक भी यहीं डाल के जाते थे। एमसीडी के लोगों से भी लड़े हम, आप यहाँ कूड़ा नहीं डालोगे। और यहाँ पर कूड़े का खत्ता बनाने का इरादा था लोगों का कि यहाँ पर हम एक खत्ता बनाएं, लेकिन हमने उसको डिनाई किया और हमारी कॉलोनी की सभी महिलाओं ने हमारा साथ दिया और जब जाके आज ये पार्क बना है सबके सहयोग से। राजबाला जी, आपने प्रशासन से लड़ाई ली, आपने निगम पार्षद को कहा, विधायक को भी कहा, और एक विधायक तो आपने ये बनाए थे। जब मैं पहली बार आया था, जब मैं इंटरव्यू लिया कि भाई मैं विधायक पद के लिए खड़ा हो रहा हूँ और अगर इनका आशीर्वाद है, तो उनका क्या योगदान रहा है इसमें? जब आप आए थे उस टाइम पे वो आम आदमी थे और उसके बाद उनका सहयोग रहा, उन्होंने काफ़ी इसमें मिट्टी भी डलवाई है और पेड़ भी लगाए हैं। विधायक निगम पार्षद बनाया हमने, जब उनका हमने देखा भी यहाँ पर है, उन्होंने वादा किया मैं यहाँ पूरा पार्क में सहयोग करूँगा, तो उसके बाद निगम पार्षद बनाया और अब उसी निगम पार्षद को अब की बार हमने विधायक बनाया है और उनका काफ़ी सहयोग रहेगा। अब भी उन्होंने काफ़ी इसमें मदद की है और छठ घाट बनाने में भी अच्छा, बच्चों का क्या योगदान है? बच्चों के यहाँ खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं और दुनिया भर के गेम खेलते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है मेरे से। यहाँ पर हम कबड्डी के खेल करवाते हैं। 15 अगस्त में हमने बहुत बड़ा कबड्डी का खेल करवाया था और उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज कम से कम 11 टीमों ने भाग लिया था। और हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है कि हमारे इस रानी लक्ष्मीबाई खेल पार्क में खेले हुए बच्चे, कम से कम 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो जोनल लेवल पर बच्चे खेल रहे हैं हमारे। राजबाला जी, ये पार्क बनने से पहले बच्चों की क्या स्थिति थी? बच्चे कहाँ खेलने जाया करते थे? बिल्कुल, बच्चे का कहीं भी कोई खेलने की जगह नहीं थी। बच्चे ऐसे ही कहीं दूर दूर जाते थे, कोई पिच बन रही है कभी दूसरी जगह। हमारे यहाँ के अब दूर के बच्चे हमारे यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं, इससे हमें बहुत खुशी होती है इस चीज़ की। अच्छा, यहाँ ब्याह शादी का भी प्रोग्राम होता है? अब भी हाँ, आपने बहुत है। 4 तारीख का यहाँ एक हमारी बहन है इतनी वो, लेकिन उसका 4 तारीख के लिए हमने उसको दिया है और उसके बच्चे का रिसेप्शन इसी पार्क में होगा। अच्छा राजबाला जी, ये बताओ, ये जो पार्क है, जो ये बुकिंग होती है, इसका कुछ पैसा का आवागमन होता है? नहीं नहीं, ऐसे ही हम अभी तक हमने कुछ बुकिंग वगैरह कुछ नहीं की है। उससे हम ये सहयोग मांगते हैं, आप एक ट्रॉली मिट्टी डाल दो या एक ट्रक मिट्टी या कम से कम 11 पेड़ लगा जाओ, हमारे लिए बस यही सहयोग होता है। आज जो ये छठ पूजा का प्रोग्राम चल रहा है और बड़ा एक हर्ष उल्लास की बात है कि जो जितने भी यहाँ के बिहार के रहने वाले हैं या छठ मैया को मानते हैं, बड़ी तादाद के अंदर भीड़ लग रही है। मैं देख रहा हूँ कि ये रानी लक्ष्मीबाई पार्क ने एक नया अचीवमेंट लिया है। बिल्कुल, पिछले साल इतनी नहीं थी संख्या, अब की बार और ज़्यादा है और पूर्वांचली भाइयों का और बहनों का भी इस पार्क के बनने में बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। हर समय वो हमारे साथ खड़े रहे। आगे क्या योगदान है? आगे क्या? आगे का प्रोग्राम पार्क को लेके इसमें हमने एक विधायक जी से बात की है कि इसमें ओपन जिम लगाया जाए। ओपन जिम और जो आप देख रहे हो, हमने पहले पेड़ ना जगह छोड़ के लगाए ट्रैक के लिए दोनों तरफ ने, ताकि इसके बीच में ट्रैक बने ताकि बच्चे हमारे रेस लगा सकें वहाँ पे। और इसमें ओपन जिम होना चाहिए क्योंकि महिलाएं अपनी एक्सरसाइज करें, जो भी है भाई। और एक हम 2 ग्राउंड और सोच रहे बनाने की, इसमें 2 ग्राउंड और बने ताकि ये बच्चे और 2 खेल सके। राजबाला जी, आपने इतनी मेहनत की और आज आपके चेहरे पर, आपकी सहेलियों के चेहरे पर रौनक है, क्योंकि जब पेड़ लगाया जाता है या जो बच्चे पैदा होते हैं, हमें उम्मीद होती है कि बड़ा होगा हमें कुछ देगा। तो आज ये पार्क के अंदर इतनी हरियाली, इतनी खुशहाली और
पूर्वांचल के लोग बड़े खुश हैं। कैसा महसूस आपको फील हो रहा है? मेरे को बहुत खुशी होती है इस बात की कि एक ऐसा हमने, वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा, वही किया। सोचा था बस है कि हम यहाँ पार्क बनाएंगे, आज वो बनके तैयार हो गया। और सभी का, जिन्होंने कभी विरोध किया था, आज वो भी हमारे साथ खड़े हैं। ये हमारा एक अचीवमेंट है और बहुत अच्छा लगता है। कितना मेहनत किए हैं, कितना विरोध हुआ, कितना क्या हुआ, सबको झेलते हुए, संगठित करते हुए सीधा सबको बढ़ाए हैं। और भी इतना जितना मेहनत कर रहे हैं हम लोग उतना नहीं किए, इतना ही सहयोग किए हैं। और तन मन धन हर तरह से एनी टाइम ये इसी में लगे रहते हैं, जो कितना आगे हम ये इसको बढ़ाएं। बहुत अच्छी बात। सभी जो लोग आ रहे हैं सभी की एक खुशी है कि, और मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि वो चलते हुए हम बात कर रहे हैं कि कैसा लग रहा है इस पार्क के अंदर, इतनी रौनक है, इतनी बढ़िया। अरे बहुत अच्छा लग रहा है। पार्क बनाया क्योंकि कूड़ा था यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान थे कूड़े से, तो इसलिए बनाया है। सबकी सहयोग थे कि भाई बच्चे खेलेंगे, नाम आगे करेंगे। महिलाएं कहीं जाने लायक नहीं थी, सब आती है, बैठती है, भजन कीर्तन करते हैं। जी हाँ, नांगलोई इलाके के अमर कॉलोनी के लक्ष्मीबाई पार्क की हम बात कर रहे हैं, जहां आप सामने देख पा रहे हैं छठ पूजा मन रही है। वही लक्ष्मीबाई पार्क जहां पहले गंद हुआ करती थी, गंदी स्मेल हुआ करती थी, लोग शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, नशा करते थे, चारों तरफ धुआं था, मगर आज एक शुद्ध वातावरण है। और ये देन है या प्रयास है राजबाला जी का, जो समाज सेविका क्षेत्र की, कि उन्होंने इस काम को अपनी मेहनत, लगन और तत्परता से कर दिखाया, तभी यहाँ आज छठ पूजा हो पा रही है। तो लोगों ने भी यहाँ राजबाला जी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि राजबाला जी का बहुत बड़ा योगदान है इस पार्क को खड़ा करने, बचाने में। इसी बीच हमने देखा कि राजबाला जी भी लगातार और काफी लोगों का सम्मान कर रही हैं, और इसी बीच हमने अरुण दलाल जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं और बातचीत की और कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। अभी जैसे मंच पे बोल रहे थे और आप ये जल में भी आके खड़े हो गए, अभी अर्घ दिया है। अरुण दलाल जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है इन पब्लिक के साथ में? देखिए, इतना प्यार, इतना सम्मान मुझे हर जगह मिलता है, मैं इसका आजीवन ऋणी रहता हूँ। आज हम सिर्फ छठ पर्व की बात करेंगे। छठ का जो ये हमारा पर्व है, ये दिखाता है कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, ये सिर्फ उगते हुए सूरज को नमन नहीं करती है, ये उगने से पहले डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं और फिर उषा के साथ में उगते हुए सूरज को नमन करते हैं। तो हम किसी को छोड़ते नहीं। दलाल जी, जिस तरीके से इस पार्क के अंदर मैं शुरू में आया था तो नाक बंद करके जाना पड़ता था और यहाँ से लोग गुजर नहीं सकते थे, लेकिन आज कहते हैं ना कि गंध में ही कमल खिलता है। तो आज इस पार्क के अंदर, रानी लक्ष्मीबाई पार्क के अंदर, ये जो सभी लोगों की, महिलाओं की खास तौर से जो हमारे बीच में महिला खड़ी हैं, इनका बड़ा बहुत योगदान रहा है। और जो इस पार्क में आ गया, चाहे नॉर्मली तरीके से आया, वो निगम पार्षद बना और निगम पार्षद का वो विधायक बना, तो आपको आशीर्वाद देने के लिए साक्षात एक देवी खड़ी है, तो कैसा महसूस करते हैं? देखिए, ये छठ मैया का आशीर्वाद से ही ये आज हम यहाँ पर खड़े होकर के इतना बड़ा पर्व मना पा रहे हैं। तो ये सब ऊपर वाले की, ईश्वर की कृपा है। ये आप, हम सब तो एक माध्यम है, हम तो एक कण भर है, साक्षात वो है। लेकिन बहन जी ने कदम आगे बढ़ाया एक महिला होने के नाते, और उस कदम के साथ कदम मिला करके हम जैसे छोटे कार्यकर्ता इनके साथ चले। अन्य लोगों ने भी बहुत से सारे नेता आते हैं, देखते हैं पानी को गंदा वंदा, वो कहते नहीं यही ठीक है। और आपने अंदर आए और यहाँ अंदर आपने पूरा एक प्रत्यक्ष को, मैंने पहले बोला, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। क्या इसी तरीके से आपका आगे भी रवैया रहेगा या कोई बदलाव आएगा? मेरा जो नेशन न्यूज इंडिया चैनल ये 25 कंट्रियों में जा रहा है। मेरा जो उदय हुआ है वो जमीन से जुड़ करके हुआ है। इंसान का उदय मिट्टी से होता है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। तो ये आपने पानी कहा, ये पानी नहीं है, ये अमृत है, ये छठ मैया का आशीर्वाद है। इसमें हमारे हजारों बहनों ने सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया है, तो ये तो साक्षात अमृत है। और जहाँ पर इस प्रकार के अमृत में
हम छू पाए, अमृत को हम महसूस कर पाए। अरुण दयाल जी, एक महसूस हो रहा है कि आप यहाँ से प्रत्याशी भी हैं, लेकिन आपने कोई राजनीति की बात नहीं कही, नहीं आपने वोट मांगा। देखिए, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक बाद में है। समाज से राजनीति है, राजनीति से समाज नहीं। बहुत अच्छी बात कि समाज है और समाज के साथ हम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, कोई व्यक्ति हो चाहे महिला हो, अगर कुछ मन में ठान ले तो वह कुछ भी कर सकता है, और राजबाला जी ने ये कर दिखाया। जी हाँ, नांगलोई के अमर कॉलोनी इलाके के महारानी लक्ष्मीबाई पार्क को जिस तरह से उन्होंने बचाया है, और बचाया नहीं, उस पार्क को खड़ा भी किया अपनी शिद्दत के साथ मेहनत करते हुए, वो काबिल तारीफ है। और आज यहाँ लगातार लोग आ रहे हैं और अपने छठ पूजा का आनंद ले रहे हैं, छठ पूजा कर रहे हैं। इसी बीच कार्यक्रम में तमाम महिलाएं आई थी, और छठ पूजा में लोग तमाम महिलाएं पूजा करने आई थी। हमने एक महिला से बातचीत की। नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम हैं लक्ष्मीबाई पार्क, जो कि आप देख रहे हैं बहुत तादाद के अंदर यहाँ महिलाओं की भीड़ है और पुरुषों की भीड़ है, और इसको छठ मैया कहा जाता है। हमारे बीच में एक महिला है, क्या नाम है आपका? आराधना। आराधना जी, आप यहाँ क्यों आई हैं? यहाँ पे हमारी मम्मी छठ करते हैं तो छठ देखने आई हूँ मैं। छठ देखने आई हैं? हाँ जी। छठ क्या है ये? छठ एक इमोशन है बिहार का, जो कि बहुत महापर्व माना जाता है जी। हाँ जी। इसकी क्या एक रूपरेखा है, पीछे से क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है, अपने बच्चों के लिए मनाया जाता है। लोगों की जो इच्छाएं होती है इससे बहुत ज़्यादा जुड़ी है, कल्चर है और इच्छाएं पूरी हो, इसलिए मनाया जाता है। जिसमें 3 दिन का उपवास होता है। व्रती महिलाएं 3 दिन के लिए व्रत रहती हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए। ये पानी में खड़े होने की क्या प्रथा है? ये पानी में क्यों खड़े होते हैं? पानी में खड़े होने की प्रथा तो खैर मुझे उतना नहीं पता, पर अपने आप को एक तरीके से टेस्ट करना होगा कि भगवान के लिए पानी में खड़ा हुआ जाता है।